स्वरियस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित मातृशक्ति, आज हम सभी ने इस पवित्र यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर के एक श्रेष्ठ कार्य यज्ञ किया है, जिसे हमारे शास्त्रों में यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म का। मैं आज इस यज्ञ के अवसर पर आप सभी के समक्ष योग दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, आज हमने मनाया, उसके उपलक्ष्य में आप सभी के सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। योग हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्राण हैं। योग हमारा जीवन है और योग से ही हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि योग उस परमपिता परमात्मा से मिलन करने का नाम है योग। और जब उससे मिलन होता है तब ईश्वर प्रसन्न होकर के हम सभी को समस्त सुखों को प्रदान करता है। भारत हमारा देश ये ऋषियों की, महर्षियों की, तपस्वियों की भूमि है और यहाँ अनादिकाल से योगियों का, महर्षियों का, तपस्वियों का यशोगान होते चले आया है। उनके यश का गान होता है। हम सब का सौभाग्य है कि हम एक ऐसी भूमि पर पैदा हुए हैं जिस भूमि को रत्नों का खजाना कहा जाता है। इस भूमि को पवित्र माना जाता है। आज हम सब ने योग दिवस मनाया। इस योग की चर्चा हमारे आदि जो पुस्तक है, जिसे हम वेद कहते हैं, मैं यहाँ से अपनी बात को प्रारंभ करूँगा कि क्या हमारे वेद योग के विषय में चर्चा करते हैं। एक मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें वेद का मंत्र उस योग के माध्यम से हमें किस प्रकार से ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें कहा, योगे योगे तवस्तरम, योगे योगे तवस्तरम, वाजे वाजे हवामहे सखा यतीन्द्रमोदय। और ऐसे लगभग वेदों में आपको मंत्र कई बार मिलेंगे, यजुर्वेद में अधिक मिलेंगे, परंतु यहाँ केवल एक मंत्र की बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें स्पष्ट ये कहा कि हम लोग उस परम पिता परमात्मा से योग करें, यानी उससे संधि करें, उससे मिलन करें, उससे मिलें। मिलें तो किस लिए मिलें, क्यों मिलें उस परमात्मा से? तो यहाँ मंत्र में कहा कि हम एक बार नहीं, बार बार उस परमात्मा से मिलें। प्रातः काल भी मिलें और सायंकाल भी मिलें। आगे इसमें कहा कि योगाभ्यास करते हुए हम अपने जीवन को आगे चलाएं और प्रतिदिन अभ्यास करते हुए आगे बढ़ें। किस लिए? तो मंत्र कहता है मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए। मानसिक बल और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर बार बार परमात्मा की स्तुति इसलिए करें कि प्रभु आप हमारे मानसिक बल और शारीरिक बल को बढ़ाइए। इसके साथ एक विशेष बात कही है,
योग से मित्र भाव भी उत्पन्न होता है, मित्र भाव बढ़ता है, शारीरिक बल, मानसिक बल और मित्र भाव होता है। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि आदिकाल से, क्योंकि वेदों की रचना का जब बात आती है तो जब सृष्टि का निर्माण किया परमात्मा ने तभी वेदों की रचना की, और उन्हें वेदों के अंदर मंत्रों के द्वारा परमात्मा ने एक अनन्य विद्याओं के साथ साथ योग की विद्या भी उसी में दी। यानी उस मनुष्य को, जीवात्मा को अपने मिलने का जो मार्ग है वो भी वेदों में दे दिया परमात्मा। इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सृष्टि काल में तो जब वेद एक इस प्रकार से जैसे पुष्प में खुशबू होती है ऐसे ही सृष्टि में ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए महर्षियों ने हमारे योग को आगे बढ़ाया। तो मूल तो हमारा क्या है? वेद है। ज्ञान का, योग का मूल है वेद। परंतु यहाँ हमारे बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी, हमारे सनातन भाई बहन और वैदिक मान्यता को मानने वाले हमारे समस्त भाई बहन मानते हैं कि इस ज्ञान को बढ़ाने का जो सबसे पहला कार्य किया था वो भगवान शिव ने किया था। क्योंकि आप देखेंगे कि सनातन धर्म में त्रिदेव की बात कही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वहाँ आप देखते हैं कि एक ऐसी मूर्तियों को आप देखेंगे जो हमारे भाई बनाते हैं मूर्तियों को, तो वहाँ शिव भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है वहाँ ध्यान, अधिकांश देखा होगा वो ध्यान में बैठे होते हैं। भगवान शिव ध्यान में बैठे होते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो ध्यान किसका कर रहे हैं? कोई ऐसा कुछ तो है कि जिसका वो ध्यान कर रहे हैं, जिससे वो मिलने की बात कर रहे हैं या अपने आप में ही आनंदित हो रहे हैं, परंतु वो ध्यान, वो योग अवश्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत है कि इस जो हमारे योग के आदि गुरु हैं वो शिव भगवान है। और वहाँ एक ग्रंथ है शिव संहिता, पढ़ा होगा। शिव संहिता के अंदर भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हैं, क्योंकि वेद तो है ही, वेद तो मूल है, परंतु उस ज्ञान को जो पढ़ाने का सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो ऐसा विचार है, सबका मानना है हमारे बुद्धिजीवियों का, कि सबसे पहले हमारे आदि प्रवर्तक जो रहे हैं वो भगवान शिव रहे हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी यानी भगवान शिव ने माता पार्वती को वो ज्ञान दिया। वो ज्ञान जो दिया है उस ज्ञान में शिव संहिता के माध्यम से बताया जाता है कि जो अध्याय दिए हैं शिव संहिता में 5 अध्यायों का वर्णन आता है, पर उन अध्यायों को पटल कहा, इसमें पटल कहा गया है। तो 5 पटलों में सबसे पहला पटल जो अध्याय है, जो पहले अध्याय में पहले पटल में जो चर्चा की है वो ज्ञान का वर्णन किया गया पहले पटल। और दूसरे में जो हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ियां जो हमारी शरीर के अंदर हैं, देखिए नाड़ियां विशेष करके 3 नाड़ियों का वर्णन बहुत आता है योग में, इड़ा, पिंगला और बीच वाली सुषुम्ना, इन नाड़ियों का वर्णन आता है। और मैं बताऊं आपको कि बहुत लोगों की नाड़ियां जागृत तो हो जाती हैं पर वो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता यह है कि उस ऊर्जा को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। उसे तो योगी साधक ही संभाल सकता है। एक सांसारिक की यदि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो भी जाए मूलाधार से, वो कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत लोग इसमें जाते नहीं, प्रवेश नहीं करते। और तीसरी इसमें कहा है कि
5 प्राण का वर्णन आता है 3 अध्याय 3 पटल में। शिव संहिता जो पुस्तक है उसमें तीसरा जो पटल है, अध्याय है, उसमें 5 प्राण और 5 उपप्राण, 5 प्राण है हमारे अंदर और 5 उपप्राण है, उनका जो वर्णन है, विस्तृत वर्णन है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। और वहां आसन कैसे बैठना है, किस आसन में बैठना है, प्राणायाम की विधि है, वो भी हमें शिव संहिता में मिलती है, जो कि भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। आगे 4 अध्याय में 4 पटल में मुद्रा प्रधान। अब मुद्राओं में आपने देखा है ना, हम लोग कितनी मुद्राओं में बैठते हैं। कोई अज्ञान मुद्रा में बैठता है ना, ज्ञान मुद्रा में बैठता है, कोई किसी मुद्रा में बैठता है, कोई उंगलियों को मोड़ करके अंगुष्ठ के जो भाग है उस पर लगा करके बैठते हैं। हाँ, इस प्रकार से आप मुद्राएं देखेंगे तो कई प्रकार की मुद्रा है, जिनका वर्णन आपको 4 अध्याय में प्राप्त होता है। और आगे जो 5वां अध्याय है, 5वां पटल है, वहाँ लगभग जो श्लोक दिए हैं वो 200 श्लोक हैं, उससे भी अधिक वहाँ श्लोक दिए हैं। उनमें सब में जो है आपको चक्रों की चर्चा मिलती, चक्रों की चर्चा मिलती है। तो आप देखेंगे कि आप किसी भी योग की पुस्तक को देखिए, माध्यम यानी लक्ष्य एक है सबका। कौन सा लक्ष्य है? योग, यानी ईश्वर से मिलन, मोक्ष, सबका एक उद्देश्य है, परंतु सबके मार्ग अलग अलग हैं। ये जो शिव संहिता है, इसमें जो योग की बात कही है, इसमें हठ योग की प्रधानता है, ध्यान रखना, हठ योग, इसमें उसकी प्रधानता। आगे इस योग की श्रृंखला में भगवान शिव को आदि योगी मान करके आगे चलते हैं, तो बहुत से ऐसे उनके बाद योगी हुए हैं भारत में। यहाँ योगियों की कोई कमी नहीं है, आज भी नहीं है और तब भी नहीं थी, तब तो बहुत ही ज्यादा योगी हुआ करते थे। तो उसी श्रृंखला में बहुत योगियों में योग वशिष्ठ लिखने वाले, एक जो आप जानते हैं वशिष्ठ जी को, उन्होंने भी एक पुस्तक को लिखा, यानी बोला, उसका ज्ञान दिया योग वशिष्ठ में, परंतु उसका संग्रह करने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने संग्रहित किया, उनको इकट्ठा किया जो उनका ज्ञान था। क्योंकि पहले आप देखते हैं कि हमारे जो, जैसे हम कहते हैं कि वेद श्रुति, वेद क्या है? श्रुति है, यानी सुनने से वेद आया हमें। तो कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, तो पहले इतनी स्मरण शक्ति हुआ करती लोगों की कि जैसा सुनते थे वैसा लिख दिया करता। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इस योग को लिखा। इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वासिष्ठ योग में बहुत आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा और बहुत अच्छे प्रकार से जो है उल्लेख किया गया है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक सबसे योग को ऊपर उठाने वाले, सूर्य की तरह चमकाने वाले, जब कोई चीज थोड़ा सा विलुप्त सी होती है या कमजोर पड़ती है, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा परमात्मा किसी ऐसे महान आत्मा को भेज देता है, तो फिर से वो प्रकाशित कर देता है। तो उस समय एक महर्षि का और आगमन हुआ, जिन्होंने इस योग को पूर्ण रूप से ऐसे चमका दिया जैसे सूर्य चमक रहा है। उस महर्षि का क्या नाम है? महर्षि पतंजलि। और पतंजलि ने पहले ही सूत्र में लिखा, अथ योगानुशासनम। ठीक है, योग क्या है? अनुशासन। योग क्या है? अनुशासन। ये बिल्कुल सत्य है। जीवन हमारा अनुशासन से चले तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का कलह, कलेश, दुख, संकट नहीं आएगा। ध्यान रखिए। मगर अथ योगानुशासनम महर्षि पतंजलि पहले लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर लिखते हैं क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग वो है
जिसने चित्त की वृत्तियों को रोक लिया है, सच्चे मायने में वही सबसे बड़ा योगी है। तो महर्षि पतंजलि के 2 सूत्र तो उसमें बहुत सारे हैं, मगर ये 2 सूत्र जो प्रारंभ में लिख दिया उन्होंने, अथ योगानुशासनम, और दूसरा लिखा योगश्चित्तवृत्ति। ये सूत्र यदि इसको ही अपना ले हम लोग तो बहुत बड़े तपस्वी बन करके अपने जीवन का उद्धार कल्याण कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ योगियों की कोई कमी नहीं रही है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि तक, जो हमारे धरोहर, जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, जो वेद है, उनके माध्यम से योग को आगे बढ़ाते चले आए। परंतु आप जानते हैं कि हमारा वैदिक धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इस धर्म में आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ तत्व जब उसमें प्रवेश करता है तो वहाँ पर उस धर्म में कुछ ऐसी मिलावट होना शुरू होती है जिसके कारण अन्य लोग उसको मानना नहीं चाहते। और यही हमारे साथ हुआ। हमारे सिद्धांतों में, हमारे मतों में, हमारे वैदिक सिद्धांतों में, वैदिक मार्ग में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों ने अपनी मिलावटें की जिनके कारण कुछ लोग हमसे हटते चले गए। हमारे ही समाज से, हमारे सनातन धर्म से ही कुछ लोग किन्हीं कारणों से, किन्हीं व्यक्तियों के विचारधाराओं के कारण, जो गलत विचारधाराओं के कारण वो हमसे दूर हुए। और जिसमें आप देखते हैं कि विशेष करके 2 हैं, जो है बौद्ध और जैन। पर ध्यान रखना, आप चाहे कितने ही अलग क्यों न हो जाओ, परंतु आपका मूल सिद्धांत जहां से आप निकले हैं, आप कभी उसे छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना। और वही हुआ। अगर आप बौद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा आप देखेंगे तो वो भी योग में ध्यान मग्न है, वो भी देख लीजिए आप। महात्मा बुद्ध तो बाद में आए, मगर हमारे वेद, हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज हैं हमारे, ये तो बाद में आए। परंतु जब उन्होंने देखा कि वेद मार्ग में, वेदों में, या वेदों के जो अनुयायी हैं, वेद तो हमारे शुद्ध हैं, परंतु वेदों का भाष्य करने वाले, वेदों को समझाने वाले ऐसे लोग जो स्वार्थी थे, उनके कारण ये ऐसे लोग जो हमसे दूर हुए, उन्होंने अपने अपने मतों को चलाना प्रारंभ कर दिया। और उसके अनुसार उनके भक्तों ने ही माना कि यही हमारे सबसे प्राचीन गुरु हैं। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसमें कहा जाता है कि उनके एक पुस्तक है जिसका नाम है गुह्य समाज, ये एक नामक ग्रंथ है, जिसके अंदर लिखा कि सम्यक दृष्टि, देखना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि जो शब्द है, शब्द पर जाइए, सम्यक, ये सम्यक शब्द जानते क्या है? ये हमारा सम्यक शब्द है, ये संस्कृत का है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक दृष्टि। वहां हिंदी में इस प्रकार से समझाया मैं कि सम्यक दृष्टि, योगी को क्या रखना है, योग की बात बता रहा हूं। यहाँ पर उनके बौद्ध योग में कहा है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिदम्ब पिटक, 3 प्रकार के पिटक हैं। और उसके अंदर कहा कि पहला सम्यक दृष्टि, यानी हमारी दृष्टि अच्छी हो। दूसरी सम्यक संकल्प, संकल्प अच्छे हो। तीसरी सम्यक वाक, हमारा वाणी अच्छी हो। और फिर आगे का सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म अच्छे हो। हमारा सम्यक आजीव, हमारी आजीविका श्रेष्ठ मार्ग से आई हो। सम्यक व्यायाम, हमारा जो है हमारा शरीर एक पुरुषार्थ अच्छा हो। और सम्यक स्मृति, हमारी स्मृतियाँ, हमारे जो हमारे स्मृतियाँ हैं, जो हमारी यादें हैं, वो हमारी अच्छी हों। और दूसरा सम्यक समाधि, हमारी समाधि श्रेष्ठ हो, यानी समाध्यान करें तो सम्यक हो। सम्यक मीन्स ईश्वर की ओर हो। तो यहाँ ये भी उससे जुड़े हुए हैं, ये भी योग से जुड़े हैं। चाहे बेशक आप कहें कि हमारा बौद्ध धर्म है, परंतु ध्यान रखना, धर्म केवल एक होता है, तो हो ही नहीं सकते। जैसे पिता एक, सूर्य एक, वायु एक, इसी प्रकार से धर्म भी एक है।
तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो सत्य सनातन पुराना प्राचीन है वही हमारा धर्म है। इसके अतिरिक्त आप संप्रदाय कह सकते हो, समूह कह सकते हो, संगठन कह सकते हो, जो अलग बनाया गया हो। और इस प्रकार से, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बाद ही तो प्रचलित हुआ है बौद्ध धर्म, तो आप देखेंगे कि उनके पश्चात जो ये धर्म हुआ है, परंतु इससे पहले भी कुछ था और वो हमारा वैदिक धर्म था। यहीं पर अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी सबसे पहले जो लिखा कि हम ऋषभदेव जो हुए हैं, जैन धर्म के अंदर ऋषभदेव हुए हैं, उनको ये जैनी भाई बहन जो है वो उनको आदि गुरु मानते हैं। ये वो भी योगी थे और उनके श्रृंखला में बहुत सारे योगी हुए हैं। ध्यान रखना, योग की बात चल रही है, बहुत ऐसे योगी हुए हैं उसी श्रृंखला में, जैन धर्म में। और अभी मैं आपको बता दूं कि उस श्रृंखला में वर्तमान में कुछ समय पूर्व जो है एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं जिनका नाम है आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ हैं जो बहुत बड़े योगी हुए और उन्होंने एक योग की नई प्रणाली हमें दी जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। जिसमें मैंने जहाँ से किया था, जिनका संस्थान लाडू राजस्थान में है, जहाँ से मैंने योग से हमें किया था, तो वहाँ उनकी एक बहुत योग वाली ईश्वर की ओर ले जाने वाली जो प्रणाली है वो क्या है? प्रेक्षा ध्यान। इसका अर्थ होता है कि हम स्वयं अपने आप की प्रेक्षा करें, अपने आप को देखें। तो आप ये देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हालांकि मैंने इनके जो नाम लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मार्ग तो इनने अलग अलग अपनाए हैं, परंतु आप देखेंगे कि जहाँ से मार्ग बनाया उसका मूल है वो क्या है? वेद है। याद रखना, वेद है मूल। और फिर ये यहाँ से चले और फिर मूल में कहाँ मिले? ईश्वर में। यानी यहाँ मूल से वेदों से निकले और लक्ष्य क्या हुआ इनका? ईश्वर। लक्ष्य सबका वही है, मोक्ष। चाहे वो कोई भी मत हो, कोई भी विचारधारा हो, उन सब का जो लक्ष्य होता है वो केवल एक है और वो है सबका दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। ये सबका उद्देश्य है। अब आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए, आप इस पे श्रृंखला में बढ़ते हुए अब आ जाए हम अपने गीता पर, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और वो सारा योग है, कौन सा? जितने आप अध्याय देखिए सारे के सारे योग से संबंधित हैं। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, सारे योग। वहाँ आप देखेंगे कि योग भगवान कृष्ण जब अर्जुन को दे रहे हैं तो ऐसे मानिए जैसे गीता एक गाय की भांति और भगवान कृष्ण दुग्ध निकाल रहे हैं और अर्जुन पी रहा है। इस प्रकार से वहाँ आप इस भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन बड़े ध्यान से वो सुनते हैं। हम सब के लिए उसमें अथाह ज्ञान है, परंतु विशेष करके उन्होंने 3 पर विशेष बल दिया है। पहला जो है हमारा प्रथम भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 3 योग विशेष करके हमें बताएं कि हम भक्ति के द्वारा ईश्वर तक पहुँचे, हम श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ईश्वर तक पहुँचे और हम अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर तक पहुँचे ताकि मोक्ष को प्राप्त करें। तो योग की जब बात आती है तो हमारे यहाँ तो हमारी इस भारत भूमि पर तो योगियों की कोई कमी ही नहीं है और आज तक कोई कमी नहीं है। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में प्राणायाम के विषय में बहुत सुंदर बात की, उन्होंने 4 प्राणायाम बताए। अभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और एक है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य अंतराक्षेपी प्राणायाम। ऐसे करके 4 का वर्णन है और बड़ा सुंदर उन्होंने दर्शाया। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे यहाँ योग व्यक्तियों के खून में रमा हुआ है, रग रग में योग समाया हुआ है। हमारे महर्षियों जो हमसे थोड़ा सा अलग
मत बना करके चले, उनमें भी योग है। यानी वो योग संपूर्ण भारत के कण कण में योग व्यापक होने से सब यहाँ पर आप देखेंगे तो योगी ध्यान रखना। अभी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा कार्य किया है, यूँ तो आज भी मैं बताना देना चाहता हूँ आपसे कि आज भी अपने देश में योगी बहुत है, तपस्वी बहुत हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो ध्यान में मग्न हैं और कुछ ऐसे हैं जो समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे बीच में असंख्य योगियों में एक ऐसे योगी का आगमन हुआ जिनका नाम है स्वामी रामदेव जी। वर्तमान युग में उन्होंने जितना योग को उठाया है, माना कि उनसे बहुत अच्छे अच्छे योगी इस भारत भूमि पर हैं, परंतु उन्होंने इस योग को जो उत्थान इसका किया, ऊपर उठाया, प्रकाशित किया, वो भी आज सूर्य की भांति योग चमक रहा है। अगर आज संपूर्ण विश्व में हम योग दिवस मनाते हैं तो इसके पीछे स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखना। परंतु ऐसे गुरु को एक ऐसा राजा की आवश्यकता, और इस देश का जो राजा यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने योग को बढ़ाने के लिए और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए एक जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय कदम, जिसमें आप देखेंगे कि जब वो पहले बार 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को रखते हैं तो लगभग 177 देशों ने इस चीज का समर्थन किया। और जब निर्धारित समय रखने की बात आई कि कौन से दिन ये रखना चाहिए, तो 21 जून ये रखा। अब आप सोचिए कि 21 जून क्यों रखा? क्या आपको पता है कि 21 जून ही क्यों रखा? 25 भी रख सकते थे। नहीं, 21 जून इसलिए रखा क्योंकि 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे दिनों में सबसे लंबी उम्र किसी दिन की होती है तो वो 21 जून की होती है। यहां तक मैंने पढ़ा कि अगर हम खड़े हो जाएं धूप में तो हमें अपनी परछाई नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सीधे होता है, हमारे ऊपर होता है। ऊपर होगा तो परछाई दिखेगी, तिरछा होगा तो दिखाई देगी। तो सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून का होता है, इसलिए योग करने वाले का भी उम्र दिन बड़ा हो जाता है, इसलिए 21 जून का चयन किया। तो ऐसे भारत की भूमि पर महान ऋषियों की संतानें, योगियों की संतानें निरंतर कार्य कर रहे हैं, और इन सब कड़ियों में, श्रृंखलाओं में ऐसे महान देश के यशस्वी जब प्रधानमंत्री हों तो निश्चित है, और कहते हैं कि जहां पर राजा और गुरु संस्कृति सभ्यता वाले हों, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा करने वाले हों, तो निश्चित जानिए कि कल्याण होना स्वाभाविक है, निश्चित है। और उसी कड़ी में स्वामी रामदेव जी के अथक प्रयास से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और समस्त विश्व के आगे रखा। और आज आप देख रहे हैं कि समस्त विश्व योग दिवस को मनाता है, और इसमें सारे इस धरती पर जितने देश हैं भारत को जानते हैं कि ये योग का गुरु है। योग गुरु जो है वो कौन है? भारत है। तो ये सब हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में योगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, और जिस देश में महान साधक रहते हैं, महान हमारे नेतागण रहते हैं, ऋषि महर्षि रहते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।